नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द बसंत क्लासेस में। आज अपन चर्चा करेंगे 26 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और आपको करंट अफेयर्स से संबंधित और अन्य PDF फाइल और अन्य चीज़ें चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपने कि राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड NSB नेशनल शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मालिनी शंकर। मालिनी शंकर को राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड NSB का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। NSB क्या है दोस्तों? NSB यानी कि नेशनल शिपिंग बोर्ड, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में NSB का मुख्यालय है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके वैक्सीन्स फॉर ऑल। वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल यानी कि टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इसकी थीम रहेगी, यानी कि सब्जेक्ट रहेगा विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का। अब बात करते हैं कि हर वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। और इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। मैं आपको पता ही है कि भाई सवाल तो अपन करते हैं, उसके साथ साथ विशेष या फिर उसके बारे से जुड़ी चीज़ें भी करते हैं, यानी कि व्याख्या। तो आपके ये भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है। और अगर आप एक वीडियो डेली का ये देखते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं। लगभग आपके सारे सवाल एग्ज़ाम में हूबहू पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन छांट के लेके आता हूँ, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो आने वाली परीक्षाओं में। तो इससे संबंधित अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे लिए एक सुबह के समय 4 बजे वीडियो आता है, उसमें कोई कमी नहीं, यानी कि पूरा आपको मटेरियल मिलता है। जो करंट अफेयर से संबंधित इर्द गिर्द अपने घटनाएं होती है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स से संबंधित, कोई भी न्यूज़ से संबंधित, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर राज्य, तो सारी जानकारी आपको एक वीडियो में मिलती है। ठीक है ना? और हमेशा अपने सुबह का एक टारगेट बनाइए और मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट रखिए और अपने टारगेट में सफल होने का निर्णय खुद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहले राज्य बना है? वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहले राज्य बना है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला पहला राज्य बना है। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही को सुगम बनाने के लिए पहल की है। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल अदालतों वाला पहला राज्य बन गया है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश यानी कि UP भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, और राजधानी इसकी लखनऊ। राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या रहेगी? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और कौन सी पार्टी से? BJP से। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट, गोरखपुर से MP रहे हुए 5 बार, और इस बार UP के CM हैं योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर है। और उत्तर प्रदेश आपको मालूम है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें और विधानसभा में 404 सीटें। उत्तर प्रदेश
कि सीमा 8 राज्यों से लगती है और दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है। वो राष्ट्रीय राजधानी है या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके उत्तराखंड। उत्तराखंड ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सके, इसलिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब बात करते हैं थोड़ी सी उत्तराखंड राज्य की, ताकि अपने जीके में भी सपोर्ट मिले। साथ साथ में ऐसी टर्म्स आती है उसको करते रहते हैं, इससे अपने फ़ायदा होगा कि करंट तो अपना क्लियर हो रहा है, उसके साथ साथ अपना जीके भी कवर अप होता रहेगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, डाउट्स कभी मत रखना। कोई भी शब्द के प्रति, कोई भी प्रॉब्लम के प्रति डाउट है तो वो क्लियर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आपके फ़ायदा होगा। चलिए उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी आपके देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। और कौन सी पार्टी से? ये बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी से। वहाँ की गवर्नर यानी कि वहाँ के राज्यपाल वर्तमान में बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य वहाँ की वर्तमान में गवर्नर है। उत्तराखंड की स्थापना की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश यानी कि 2 पड़ोसी देशों से सीमा लगती है, तिब्बत जो चाइना की है और नेपाल। उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड की झीलें बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे संबंधित प्रश्न लगभग पूछ लिया जाता है हर बार। उत्तराखंड की झील की बात करें तो नैनीताल झील, डोडीताल झील, ताल लगभग वहीं पे है। नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, ये झीलें लगभग इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। नैनीताल, डोडीताल, भीमताल इनसे संबंधित। और एक बात और करें चर्चा कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और कई बार आरपीएससी और यूपीएससी में सवाल आया हुआ है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1936 में। और ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सब उत्तराखंड में है और इम्पोर्टेंट भी है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए। देखिए, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भी उत्तराखंड में स्थित है। और टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? भागीरथी। कौन सी नदी पे स्थित है? भागीरथी नदी पे स्थित है। और बात करें उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। ये दोनों ही गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और एक और सवाल जो हर बार पड़ता है उत्तराखंड से संबंधित, नंदा देवी पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन हुआ था, आपको मालूम है तो, जो चिपको आंदोलन हुआ था वो आंदोलन भी उत्तराखंड से संबंधित है। चिपको आंदोलन क्या हुआ था, किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन था पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था। और ये किससे संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुवाची मेला रद्द किया है? किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुवाची मेला रद्द किया है? तो असम ने अपना प्रसिद्ध मेला अम्बुवाची रद्द कर दिया। अम्बुवाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इसे रद्द कर दिया गया है। अब बात करें असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और कौन सी पार्टी से है? बीजेपी से। ठीक है। और असम के वर्तमान में गवर्नर जगदीश मुखी वर्तमान में असम के गवर्नर है।
असम के भी दो पड़ोसी देशों की सीमा लगती है, भूटान और बांग्लादेश की। किसकी सीमा लगती है? भूटान और बांग्लादेश की सीमा, दो पड़ोसी देशों की सीमा लगती है। असम की बात करें तो असम में इम्पोर्टेंट एक है माजुली द्वीप। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप दोस्तों? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, नाम याद रखना, माजुली द्वीप। असम में कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और एक और इम्पोर्टेंट है, असम के लोहित नदी पर स्थित, असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, कौन सी नदी पर स्थित है? लोहित नदी पे। लोहित नदी पे स्थित है और भारत का सबसे लंबा पुल है। ये कहाँ पे स्थित है? ये भी असम में स्थित है। और दूसरी बात एक और, एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है या नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी असम में स्थित है। और असम का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? असम का प्रसिद्ध त्यौहार की बात करें तो बिहू। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आपके काम की चीज़ें। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले के नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बेहतर काम करने पर राज्य स्तर पर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। आप सबको विदित है कि जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है। भूल मत जाना, ये सवाल काफियों को पटक नहीं देगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उल्टा हो गया, पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि जो अनुच्छेद 370 था वो खत्म कर दिया गया था वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी सरकार द्वारा। अब बात करें जम्मू के उपराज्यपाल। जम्मू के वर्तमान में उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं हर राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको, या फिर सवाल से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अपने करंट्स के साथ साथ में जीके भी कवरअप हो जाता है। और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होता है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 मिनट, हमेशा 15-16 मिनट का बनता है, कभी 20-22 मिनट, 20-22 से ऊपर जाता ही नहीं। लेकिन 20-22 मिनट में आपका करंट अफेयर्स हो रहा है, उसके साथ उससे संबंधित टर्म्स अगर कोई आती है वो हो रही है, और उससे संबंधित कोई जीके है तो वो भी हो रहा है। तो आपको फ़ायदा कितना हो रहा है? तो 2-5 मिनट में मत देखिए, आप बस वीडियो को देखिए, ये आपके बहुत फ़ायदा कर रहा है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट जो सवाल जवाब है वो तो साथ में आने चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी सुरंग है, कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चेनानी नासरी सुरंग भी कहा जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चेनानी नासरी सुरंग भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है? NH-44 पे, नेशनल हाईवे नंबर 44 पर स्थित है। और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम करता है, यानी जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है। NH-44 पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है और इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। और बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,648 मीटर है। ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वूलर झील
वुलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। अगर बात करें श्रीनगर, ये नदियों के किनारे स्थित नगरों के नाम रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी में लगभग हर बार एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के शहर भी पूछ लेते हैं, विदेशों के शहर भी पूछ लेते, जैसे लंदन टेम्स के स्थान किनारे है, इस तरह से सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो डल झील के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? श्रीनगर। और इम्पोर्टेंट इसमें आपको पता है, ये डल झील है और ये वुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर की इम्पोर्टेंट झीलें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने रहेगा कि किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान सहायता देने की घोषणा की है? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान ग्रांट यानी कि सहायता देने की घोषणा की गई है। किस देश के द्वारा? तो चाइना के द्वारा। चाइना 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का WHO को अनुदान देगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी WHO की। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी जाना जाता है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में WHO के अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनॉम। वर्तमान में WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एड्रेनॉम। थोड़ी सी चर्चा चाइना की भी कर लेते हैं। चीन अपने एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन लाइन या फिर मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। जो चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से, वो एशिया की सबसे लंबी नदी भी है और इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे, आप सबको पता है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे कौन है? अपना देश भारत दूसरे स्थान पे है। राजधानी की बात करें, चीन की राजधानी आपके बीजिंग। और चीन में करेंसी कौन सी चलती है? रेनमिनबी या फिर युआन। चीन में करेंसी चलती है या फिर युआन या इसको कह लो आप रेनमिनबी। ये चाइना की करेंसी है और वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति है। तो ये हो गई अपने इस सवाल से संबंधित सारी चर्चा। इस तरह से अपन साथ में चर्चा हर प्रश्न में और हर वीडियो में करते रहेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मंत्रालयों के नाम हैं, संगठन हैं, किसने किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD शॉर्ट में इसको कहते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान छात्रों में पढ़ने की आदत बनी रहे, इसीलिए माई बुक माई फ्रेंड #MyBookMyFriend अभियान को हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, कौन है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री? रमेश पोखरियाल निशंक, ये वर्तमान में अपने मानव संसाधन विकास मंत्री है। अब बात करते हैं थोड़ी सी MHRD की। MHRD की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बता ही दी। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बेंटर ब्लिट्स कप 2020 किसने जीता है? हाल ही में बेंटर ब्लिट्स 2020 किसने जीता है? अली रज़ा फ़िरोज़। किसने जीता? अली रज़ा फ़िरोज़। ईरान के शतरंज खिलाड़ी अली रज़ा फ़िरोज़ ने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, ये कहाँ से है?
नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया है। अली रज़ा फिरोज ने जीता है बैंटर ब्लेड्स कप 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा कि भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज़ किसने शुरू की? भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज़ किसने शुरू की? ये दिए हुए विभाग इसरो, अनडॉक, WHO, ADB, तो इसका उत्तर रहेगा आपके अनडॉक। UNODC ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज़ का शुभारंभ एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत किया है। किसके अंतर्गत? एजुकेशन फॉर जस्टिस। भारत के अध्यापक और छात्रों को संबोधित करने के लिए UNODC ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज शुरू की है। UNODC यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, कार्यालय है यूनाइटेड नेशंस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। स्थापना UNODC की कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वीना। कहाँ पे है? वीना। और वीना वर्तमान में ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा कि किस देश में भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? किस देश में भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर आपके रहेगा बांग्लादेश। इसका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? बांग्लादेश इसका सही उत्तर रहेगा। भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है। बांग्लादेश में स्थित उच्चायोग भारतीय बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री IBCCI भारतीय उच्चायोग और भारतीय बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार आयोजन किया। अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी आप सभी को पता है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश भारत के साथ, ये एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई आपके 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को भी छूता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाल ही में कहाँ पर सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया? हाल ही में कहाँ पर सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य लॉकडाउन में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना है और जो इस संकट की घड़ी में दवाइयाँ, किराने का सामान और अन्य ज़रूरत का सामान लेने में असमर्थ है। तो ये अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं हमेशा आपके लिए हाजिर होता हूँ लेके, ये करंट अफेयर्स। और इसके बाद में मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा जाता है और आप में से कई लोग उसका सही उत्तर देते हैं। और सभी से निवेदन है कि जो भी इस वीडियो के देखे आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर दें, क्योंकि उत्तर देने से आपको उत्तर देने की आदत पड़ेगी और मुझे भी पता चलेगा कौन कौन हमारे स्टूडेंट्स कितना अपडेट रह रहे हैं। हम तो आपके लिए है ही, मैं तो सवाल लेके आऊँगा ही, लेकिन फिर भी पता चलता है। इसलिए आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कल का प्रश्न की बात करें तो कल मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके PV संधू। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन संघ यानी BWF की फुल BWF है ना, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन संघ। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1934 को। और मुख्यालय वर्तमान में इसका कहाँ पे है? कुआलालंपुर
कुआलालंपुर आपके मलेशिया में, और वर्तमान में इसके BWF जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पॉल इरिक लोरसेन। पॉल इरिक लोरसन। तो याद रखना ये दोस्तों, पॉल इरिक लोरसन। और IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? PV सिंधु। अब ये आपके आज का क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस देश में द वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है। आधिकारिक लोगों का अनावरण किस देश में किया गया? पाकिस्तान, चाइना, इटली, अमेरिका। इसमें से आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और आज का वीडियो यहीं पूरा होता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, उसके लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और आप अगर PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और करियर संबंधी अगर कोई दिक्कत आ रही है, गाइडेंस, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।